राकेश वर्मा इलेक्शन लड़ रहे थे। जी जी। जब राकेश वर्मा हार गए तो एक आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार ने साकेत वर्मा को जिता दिया, अदरवाइज राकेश वर्मा जीते हुए थे। अगर बेईमानी करना चाहती तो हमारे यहाँ रामनगर भी उसी समय 2022 में हम बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं और थोड़े वोटों से हम कुर्सी जीते हैं, तो हम रामनगर भी बेईमानी करके जीत लेते। जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को बाराबंकी के अंदर जिंदा रखा, आज वो नहीं दिखाई पड़ते। जो दूसरे दलों से दल बदलू नेता आजकल जो आए हुए हैं वो आजकल जो है बड़े बड़े पदों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इसमें तो पार्टी की मंशा क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं इग्नोर नहीं किया जा रहा है। देखिए, तमाम बार कोई छोटी सी बात को भी तमाम दूसरे दल के लोग उसको बड़ा बना करके जो है पेश कर देते हैं। और सरकार है, जैसे आज की तारीख में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक लंबे समय से सरकार है, तो छोटी मोटी कोई शिकायत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत हो सकती है। बीजेपी पार्टी आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, इस वजह से जो है आपको टिकट नहीं दे रही है। देखिए, 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में मैंने टिकट नहीं मांगा था। मैंने एमएलसी के चुनाव के लिए टिकट जरूर मांगा था। क्यों टिकट नहीं मांगा था? जो आदमी नहीं, 2017 में 2012 में मैं चुनाव लड़ा। आप एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले हैं जी। आप टिकट मांग रहे थे जी, या फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैंने टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट उस समय नहीं दिया। आपके अकॉर्डिंग जो आने वाला इलेक्शन है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट लाया जाए या कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे सुरेश यादव को धराशायी किया जा सके और यहाँ बीजेपी का विधायक बन सके? ये बाराबंकी विधानसभा यहाँ पर पिछड़े जातियों का बाहुल्य है, तो अगर पिछड़ी जाति से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देती है तो मेरे समझ से अच्छा कैंडिडेट हो। लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हमारे यही चेयर के ऊपर बैठे हुए थे उस समय, उन्होंने आरोप लगाया कि जो नगर पालिका का चेयरमैन का जो इलेक्शन था वो हारे नहीं थे। आपने, प्रियंका रावत ने, पंकज गुप्ता ने मिलकर उनको हराया है। अब वो देखिए, 16,500 वोटों से वो हारे थे चुनाव, तो 16,500 वोट अगर हमारी जेब में है तो हो सकता मैंने हरा दिया हो। बाराबंकी की अभी तक जो मैं जानता हूँ जो सबसे तेज तर्रार संघर्ष करने वाली एक सांसद थी प्रियंका रावत। लोगों के लिए काम कर रही थी, लड़ भी जाती थी प्रशासन से लोगों के लिए। कहाँ पर क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनका टिकट कट जाता है? प्रियंका रावत के बारे में पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल को अभी प्रियंका रावत को क्या बना दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम्स। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, बाराबंकी में मैक्सिमम लोग इनको जानते होंगे। बाराबंकी जो बीजेपी है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है कहे जाते हैं एडवोकेट संतोष सिंह, पूर्व जो है जिलाध्यक्ष रह चुके हैं बाराबंकी के और बहुत ही बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं। दादा, आप ये बताइए कि 2012 में आप इलेक्शन लड़ते हैं विधायकी का, लेकिन उसके बाद में 2017 में आप कुछ नहीं मतलब टिकट मांगते हैं या फिर आप शायद मैदान में ही नहीं आते हैं। 2022 में भी आपको जो है चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ कार्यकर्ता बनकर आप कार्य करते रहेंगे या फिर बीजेपी पार्टी आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, इस वजह से जो है आपको टिकट नहीं दे रही है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैंने काम शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष के पद तक काम करने का मौका दिया है और प्रदेश में भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते और कई जिलों में, अभी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धौरारा लोकसभा में प्रभारी के नाते काम करने का मौका दिया। इसके पहले बहराइच में मुझको काम करने का मौका दिया। तो पार्टी मुझे जो काम देती वो मैं करता हूँ। आप जब 2012 में आपने इलेक्शन लड़ा था उस समय बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी। मान लीजिए आज की कांग्रेस हो तब की बीजेपी बराबर थी। उस समय पार्टी आपको टिकट देती है, लेकिन जब अच्छा समय आता है 2014 के बाद में और एक सिचुएशन ये बनती है कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, 2017 में फिर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो इसकी क्या सबसे बड़ी वजह रही? देखिए, 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में मैंने टिकट नहीं मांगा था। मैंने एमएलसी के चुनाव के लिए टिकट जरूर मांगा था। क्यों टिकट नहीं मांगा था? जो आदमी नहीं, 2017 में 2012 में मैं चुनाव लड़ा। 2017 में मेरे रिलेटिव्स हरगोविंद सिंह पार्टी ज्वाइन किए और उन्होंने एमएलसी रहते हुए बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देके वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो और वो टिकट चाहते थे। तो उनका जो ये स्ट्रगल था, जो उन्होंने एक बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे,
तो मैं भी चाहता था कि हरगोविंद सिंह जी को टिकट मिले और वो चुनाव लड़ें, और इस नाते मैंने 2017 में टिकट नहीं मांगी थी। अच्छा, एक बार बीच में खबर ये सुनने में मिली थी कि आप एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। आप टिकट मांग रहे थे जी। या फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैंने टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट उस समय नहीं दिया और अंगद सिंह जी को एमएलसी का टिकट दिया, तो मैं अंगद सिंह जी को चुनाव लड़ाया। अंगद सिंह जी एमएलसी बने हैं, आज एमएलसी। तो आपको क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई? क्योंकि ये आप इतने समय से काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार आपने कोई पार्टी भी नहीं बदली है आज तक। आप लगातार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हो, पूरा बाराबंकी नहीं, हमको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जरूर जानता होगा। तो कहाँ पर आपको क्या लगता है कि कमी रह गई, जहाँ पर बीजेपी पार्टी ने आपको कहा कि भैया आप अभी लड़ने लायक नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, या जो भी आपको आंसर दिया? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसने मेरे नाम पे विचार किया होगा। अब विचार करने में वो मुझे नहीं फिट पाया होगा या मुझे और कुछ बनाने की सोची होगी, इस नाते पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो इसका मुझे, इस पार्टी से मुझे कोई शिकायत भी इस बात की नहीं है। अच्छा, जो अभी की सिचुएशन है बाराबंकी की, जी, आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो 2012 या 14 के पहले वाले जो कार्यकर्ता थे, आज की जब कमेटी देखी जाती है, बड़े बड़े नेताओं का नाम देखा जाता है, तो उसमें वो नाम बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। मतलब जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को बाराबंकी के अंदर जिंदा रखा, आज वो नहीं दिखाई पड़ते। जो दूसरे दलों से दल बदलू नेता आजकल जो आए हुए हैं, वो आजकल जो है बड़े बड़े पदों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इसमें तो पार्टी की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी समायोजन किया है। लेकिन एक बड़ी संख्या में जो प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी बैठे हुए हैं और पूरे प्रदेश में, वैसे बाराबंकी की आप बात कर रहे हो, तो बाराबंकी में भी जैसे दरियाबाद से हमारे विधायक हैं जी, सतीश शर्मा जी, मिनिस्टर भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर का परिवार है। यहाँ से शरद अवस्थी विधायक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। साकेन जी विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला अध्यक्ष रहे। उनके पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है? नहीं, मैं अभी की जो सिचुएशन है, जो कार्यकारिणी बनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी भी कार्यकारिणी में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरविंद मौर्य कौन सा? अरविंद मौर्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और उसके बाद उपाध्यक्ष रहे, फिर जिले के महामंत्री रहे। फिर पार्टी ने उचित समझा उनके कार्य व्यवहार को देखते हुए तो उनको जिला अध्यक्ष बनाया। तो बीजेपी पार्टी का इस समय शीर्ष नेतृत्व कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि भैया आपने मेहनत की, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको पीछे कर दिया जाए? पैसा कोई कारण नहीं है। पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई पैसे की कमी तो है नहीं कि पैसे वाले लोगों को महत्व देगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी का समायोजन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक विशेषता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी का समायोजन किया है, उसमें से बाहर से आए हुए लोगों का भी समायोजन किया है। बाराबंकी के, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं देखता हूं तो बाराबंकी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर हैं, वो अक्सर शिकायत करते मिल जाते हैं कि भैया हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमको कोई पूछता नहीं है। और जब मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होती है या किसी बड़े नेता की मीटिंग होती है जीआईसी ग्राउंड के अंदर, तो आशा बहुओं को बुला लिया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता है। तो ये अनदेखी क्यों की जाती है? देखिए, की जा रही है तभी सोशल मीडिया के ऊपर लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज कोई क्यों जो है आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हमने आपको बताया ना, बाराबंकी में 6 विधानसभा हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसमें 3-4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कैडर के कार्यकर्ता विधायक हैं। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं इग्नोर नहीं किया जा रहा है। देखिए, तमाम बार कोई छोटी सी बात को भी तमाम दूसरे दल के लोग उसको बड़ा बना करके जो है पेश कर देते हैं। और सरकार है, जैसे आज की तारीख में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक लंबे समय से सरकार है, तो छोटी मोटी कोई शिकायत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत हो सकती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि शिकायतें हमेशा आज की तारीख में सारी शिकायतें समाप्त हो गई। ऐसा राजनीति में कभी नहीं होता है, ये प्रोसेस है। जैसे मैं हूँ तो मुझे कोई हो सकता है छोटी मोटी शिकायत हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी गंदी हो गई। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। जिन उद्देश्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्थापित किया है, सरकार बनाई, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरा कर रही है।
कार्यकर्ताओं के समायोजन की बात आपने कही, तो 75 से 80% कार्यकर्ता जहां पर भी प्रमुख पदों पर आपको दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी कैडर कार्यकर्ता है। किसी एक का कहीं समायोजन, जैसे मान लो आपने कहा आपका मुझे नहीं हुआ, ये हो सकता है, लेकिन और तो कार्यकर्ताओं का समायोजन है। अच्छा, आपने साकेत वर्मा का नाम लिया जी। उनके सामने राकेश वर्मा इलेक्शन लड़ रहे थे। जी जी। जब राकेश वर्मा हार गए तो एक आरोप लगाया गया जी। कि बीजेपी सरकार ने साकेत वर्मा को जिता दिया, अदरवाइज राकेश वर्मा जीते हुए थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे देश के अंदर जहां पर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल जीतते हैं वहां उनको कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती वहां उनको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली। ये तो राजनीति में बहुत ही सस्ता आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी करना चाहती तो हमारे यहाँ रामनगर भी उसी समय 2022 में हम बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं, और थोड़े वोटों से हम कुर्सी जीते हैं, तो हम रामनगर भी बेईमानी करके जीत लेते। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कभी एक वोट की भी बेईमानी नहीं की। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने सरकार कुर्बान कर दी, लेकिन हमने कभी बेईमानी नहीं की। सुचिता तो हमारी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी। पूरे बाराबंकी के अंदर ये बहुत हुआ बनाया गया था कि जो है बेईमानी की गई है, तो मतलब ये अफवाहें विरोधियों के द्वारा कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सदर विधानसभा की। देखिए, बीजेपी यहाँ कई सालों से, मतलब कई बार विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सुरेश यादव को हराने की लगातार कोशिश करती रही, जिसमें वो विफल रही है। सुरेश यादव अच्छे खासे वोट से 10-15-20 हज़ार वोट से जीत जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आने वाला इलेक्शन है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट लाया जाए या कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे सुरेश यादव को धराशायी किया जा सके और यहाँ बीजेपी का विधायक बन सके? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत कैंडिडेट के दम पर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पर, अपनी नीतियों पर, अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है, बात ठीक है, लेकिन जब भी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपनी पॉलिसी, अपने पार्टी के वोट पर जीतेगी। कैंडिडेट के बल पर जीतने हारने की बात भारतीय जनता पार्टी कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए? चलिए ठीक है, आप 2-4 नाम, आप 1-2-3 नाम बता सकते हैं कि आप बताइए कि सदर के अंदर कौन सा कैंडिडेट। देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, ये हम नहीं कह सकते। किस बिरादरी से होना चाहिए भाई? नहीं, ये तो देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि ये बाराबंकी विधानसभा यहाँ पर पिछड़े जातियों का बाहुल्य है। तो अगर पिछड़ी जाति से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देती है तो मेरे समझ से अच्छा कैंडिडेट होगा। विवेक वर्मा, जो विवेक वर्मा एक नाम है, और वो बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो विवेक वर्मा का नाम आगे आ सकता है कि जो सिनेरियो है वर्मा, बिल्कुल आ सकता है, क्यों आ सकता। पढ़े लिखे हैं और समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका नाम आ सकता है। चिकित्सा के माध्यम से एक नाम तो आपने बता दिया, लेकिन नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कैंडिडेट हैं तो हो सकते हैं, अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर लगाया था लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने, हमारे यहीं चेयर के ऊपर बैठे हुए थे उस समय। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नगर पालिका का चेयरमैन का जो इलेक्शन था वो हारे नहीं थे, आपने, प्रियंका रावत ने, पंकज गुप्ता ने मिलकर उनको हराया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ना, अब वो देखिए 16,500 वोटों से वो हारे थे चुनाव, तो 16,500 वोट अगर हमारी जेब में है तो हो सकता मैंने हरा दिया हो। 16,500 वोटों से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ हार गया था, है ना। तो 16,500 वोट किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो तो परिस्थितियाँ हैं। चुनाव में मैंने, जब भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए, योगी जी आए, इसके अतिरिक्त शहर में जहां आवश्यकता हुई मैं गया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में अपील की थी। उनका कहना कि आप तो खिलाफ में प्रचार कर रहे थे, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो कह सकते हैं, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो कुछ ना कुछ तो उनको लगा होगा, आपको भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि वो नाराज है। देखिए, मैं भी टिकट मांग रहा था ना। अच्छा, मैंने 2 बार टिकट मांगा है इधर, जब, है ना, 2017 के बाद से। एक टिकट मैंने भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी का मांगा था, लोकल बॉडीज एमएलसी का, और दूसरा टिकट मैंने चेयरमैन के लिए मांगा था। तो जब मैंने टिकट मांगा तो मुझे विरोधी मानने लगे। तो अब विरोधी मानने लगे तो वो उनका आउटलुक है, और पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं चुनाव लड़ता, नहीं टिकट दी तो मैं नहीं लड़ा। मैं जो कैंडिडेट था उसके पक्ष में जनता से अपील की थी। जीताना हराना जनता का काम है। 2 बार आपने चुनाव में टिकट मांगा? हाँ, पहले मांगा, 12 में टिकट मुझको दिया, मैं लड़ा।
तो अब आगे मांगने का मतलब चांस है कि आपने नहीं, सोचा मैंने कि- जैसे आज की तारीख में मैंने जिला अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी की है। पार्टी में प्रार्थना पत्र मैंने दिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अगर जिला अध्यक्ष का चयन हो तो मेरे नाम पर विचार किया जाए। पार्टी मुझे कोई काम देगी तो मैं करूँगा, अन्यथा मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का जो काम होगा करता रहूँगा, दायित्व देगी तो। पिछले जो जिलाध्यक्ष जो दो बनाए गए हैं, एक कुशमेश जी बनाए गए थे, अभी जी, अरविंद मौर्य हैं, जी। तो ये दोनों लोग तो नियुक्त करके बना दिए गए, इनके लिए कोई वोटिंग भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक सुबह फरमान आता देखिए, था। वोटिंग का नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई वोटिंग नहीं कराती, राय मशविरा से बनाती है। जी, तो जैसे सभी कार्य जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का और विचार परिवार है, उनकी राय से जो व्यक्ति उनको उपयुक्त लगेगा नेतृत्व को, उसको पार्टी जिलाध्यक्ष बनाएगी। उसमें मैंने भी अपने नाम की जो है दावेदारी की है। अगर मेरे नाम पर विचार करेगी, मुझे उसको ठीक लगेगा दल को, तो मुझे नहीं। मेरा तो मानना है कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और एक बार आप जिलाध्यक्ष रहे 2007 से लेकर 2012 तक, तो आपको बनाना चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति जब बनता है तो पूरा संगठन जुड़ के चलता है। कभी कभी नए लोग आ जाते हैं तो संगठन में दरारें भी आ जाती हैं। अच्छा, अरविंद मौर्य जी की बात हो ही रही है, जी जी, तो हम बात कर लेते हैं कि जो 2022 का इलेक्शन हुआ, जी अरविंद मौर्य जी को एक सजा हो जाती है, नामांकन से कुछ पहले उनका टिकट कट जाता है, उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, जी जी। इलेक्शन हार जाती हैं। कहाँ पर ये गलती हो गई? क्या वो टिकट दूसरे को दिया जाता तो परिणाम जो है उल्टा हमें देखने को मिलते? नहीं, देखिए, हमने एक बात आपसे पहले भी कही कि भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो रामकुमारी मौर्य थी, उनसे मतलब नहीं था, एक पुतला थी, वो खड़ी कर दी गई और इलेक्शन हो रहा है? पुतला नहीं थी, कैंडिडेट थी, पढ़ी लिखी महिला हैं, शिक्षिका थी, इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी में आई थी और उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़ी। वो अलग बात है कि वो चुनाव जीत नहीं पाई, वो अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ी लिखी महिला थी और पढ़ी लिखी थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक दाग तो लगा ही था उस टाइम कि भाई ये इनके ऊपर सजा हो गई है, इनके मुकदमे चल रहे हैं, तो एक जनता के मन में थोड़ा सा ये चीज़ निगेटिव हो ही जाती है। जैसे उपेंद्र रावत जी का एक वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद उनका टिकट कट जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई मजबूत अच्छा दावेदार होता, पुराना कैंडिडेट होता, मतलब पुराना कैंडिडेट जो लड़ चुका होता, या फिर जो अभी के सिनेरियो जो बन रहे थे इसमें कोई अच्छा कैंडिडेट होता इन लोगों से हटके, तो क्या पॉजिटिव पॉइंट होता बीजेपी? देखिए, ये तो एक कल्पना मात्र है ना। अब कोई और होता, हो सकता है इससे भी कम वोट पाता, और हो सकता है वो विधायक हो जाता। तो ये तो कल्पनाएं की जा सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो पार्टी चुनाव लड़ती है। कैंडिडेट का मामला बहुत कम रहता है, हल्का। कैंडिडेट पर चुनाव नहीं होता, नीतियों पर चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो उसका अपना मैनिफेस्टो है, जो उसका नेतृत्व है, किसको मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, उसके आधार पर चुनाव होता है। अच्छा, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी राजनेता रहे हैं उनसे आपका जुड़ाव रहा होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। बाराबंकी की अभी तक जो मैं जानता हूँ जो सबसे तेज तर्रार संघर्ष करने वाली एक सांसद थी प्रियंका रावत। ठीक है, उसके बाद जो सांसद बने उतना एक्टिव नहीं रहे, उतना मतलब नहीं, मुझे लगता है, वो बाकी आपको लगता है ना, बाकी लोग हो सकता है उनको लगता हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। तो वो इतना अच्छा काम कर रही थी, लोगों के लिए काम कर रही थी, लड़ भी जाती थी प्रशासन से लोगों के लिए। कहाँ पर क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनका टिकट कट जाता है? देखिए, जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे प्रियंका जी बहुत ही अच्छी नेता हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। 2014 में जब वो यहाँ से सांसद बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का उतना, पहला वो चुनाव जब 14 का चल रहा था, उस समय ये कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में सरकार बना लेगी। उस समय वो आई थी और उन्होंने अपने कार्य व्यवहार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों को भी बढ़ाया था और वो सांसद बनी थी। 5 साल वो सांसद रहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को केवल बाराबंकी नहीं देखना है ना, उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया। एक प्रांत की वो बुंदेलखंड की प्रभारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनकी क्षमता का पूरा उपयोग कर रही है ना। अच्छा, लेकिन चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 2019 में उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई। हाँ। लेकिन अभी जब 19 का इलेक्शन जब हुआ, 19 में ही उनका टिकट कटा, 19 में टिकट कटा, तो उसके बाद 20 में उनको जब स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस टीम में उनको प्रदेश का। लेकिन जो 24 का इलेक्शन हुआ
24 के इलेक्शन में फिर से वो टिकट मांग रही थी। जब ये एमएमएस वाला कांड हुआ उसके बाद में एक दावेदारी यही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया कि भाई इस बार तो प्रियंका रावत को टिकट मिल जाएगा। फिर ऐसा क्या होगा कि राजरानी को टिकट मिल गया? देखिए, ये विषय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। आपको क्या लगता है, आप सेफ साइड से खेलना चाहते हैं? नहीं, सेफ साइड की कोई बात ही नहीं है। जो बात देखिए, जो मेरे स्तर का मामला वो मैं तय करूंगा, लेकिन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्तर का मामला है तो वहाँ से तो मैं बहुत दूर, मैं तो सामान्य स्वयं कार्यकर्ता हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये तय करता पार्लियामेंट्री बोर्ड कि टिकट किसको दिया जाएगा। अब उसमें उन्होंने राजरानी रावत जी को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को ठीक लगा तो उन्होंने राजरानी रावत जी को टिकट दिया। प्रियंका रावत जी भी दावेदार थी। तब प्रियंका रावत के बारे में पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल को अभी प्रियंका रावत को क्या बना दिया जाए। ये बात तो सही है। हो सकता है कि आप सांसद सोच रहे हैं, उससे बड़ा पार्टी उनको कुछ देना चाहती हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे एमएलसी का टिकट नहीं दिया, चेयरमैन का टिकट नहीं दिया, मुझे और कोई जिम्मेदारी पार्टी देना चाहती हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है, आप जाहिर सी बात है आप बड़े पुराने जो है नेता हैं और आप कार्यकर्ता भी हैं तो पार्टी का पक्ष ऐसे ही रखेंगे। एक आप बात बताइए कि जो राजरानी रावत और प्रियंका रावत में कौन बेस्ट कैंडिडेट होता बाराबंकी के लिए, जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें? देखिए, पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया वही बेस्ट कैंडिडेट, वही बेस्ट कैंडिडेट। ये बेस्ट कैंडिडेट का नतीजा ये आता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हार जाती हैं। अगर उनकी जगह मुझे लगता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट हो तो ज़्यादा अच्छा चुनाव होता। आपको क्या लगता है? ये आपका सोचना है, लेकिन मेरे लिए तो जो पार्टी का कैंडिडेट है वही कैंडिडेट है जी। पार्टी के कोई भी मैं कार्यकर्ता हूँ और कोई भी कार्यकर्ता है, तो पार्टी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड सोचता है वो मुझसे 1000 गुना बेहतर सोचता है और उसकी अपनी योजना होती है, उस योजना से चुनाव लड़ाते हैं। अभी जो जिला अध्यक्ष का इलेक्शन होने वाला है बाराबंकी के अंदर, आप दावेदार हैं, अरविंद मौर्य दावेदार हैं, और कौन कौन दावेदार ही? ऐसे 27 लोगों ने आवेदन किया है। 27 लोगों ने आवेदन किया। तो क्या लगता है कि मुझे लगता है मंडल प्रभारी होते हैं उनका इलेक्शन कुछ होता है, सबसे राय लेती है पार्टी, सबसे राय लेती है। और अगर ज़्यादातर लोगों ने राय मान लीजिए आपकी तरफ नहीं दी, कुछ लोग पैसे में भी प्रभावित हो जाते हैं, पैसा मिल जाता है तो अपनी राय बदल लेते हैं, तो ऐसे लोग जो मंडल प्रभारी हैं उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? मंडल प्रभारी नहीं, मंडल अध्यक्ष होगा। हाँ, जो मंडल अध्यक्ष है। नहीं, पैसे से कोई राय नहीं बदलता है। पैसे से अपनी अपनी सबकी ओपिनियन है, किसी के पक्ष में हो सकती है, किसी के पक्ष में हो सकती, पैसे से नहीं बदलता है। पैसे से नहीं बदलता है। अभी राजनीति में अवधेश श्रीवास्तव जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय बड़ा घमासान हो रहा था, जो मंडल अध्यक्ष थे उस समय, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बीजेपी का ऊंचा कद भी नहीं था। मुझे लगता है 2012-13 के आसपास में अवधेश श्रीवास्तव जी पहली बार जब जिला अध्यक्ष बने थे तो बड़ा उस समय खींचतान चल रही थी। आज तो इतना बड़ा पार्टी का कद है, गवर्नमेंट है, तो क्या लगता है कि आपको अब खींचतान नहीं होगी? नहीं, खींचतान है। सभी लोग चाहते हैं मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, इस बात की खींचतान है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पार्टी में खींचतान कार्यकर्ता अपने दायित्व के लिए करता है, तो लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे बना देंगे तो ये अच्छा रहेगा, मुझे बना देंगे तो वो अच्छा रहेगा। अब तय पार्टी को करना है कि वो किसको बनाती है। अच्छा, तय पार्टी करेगी। अच्छा, बाराबंकी को लेकर जो सीट्स हैं इनको लेकर बीजेपी बाराबंकी की क्या काम कर रही है? कैसे कार्यकर्ताओं तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाएगी? गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको पहुंचाएगी? योगी जी की गवर्नमेंट की या मोदी जी की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनको कैसे पहुंचा रही है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकारिणी है? देखिए, बीजेपी की पूरी यूनिट सभी मंडल स्तर तक 25 मंडल हैं, सारे मंडलों में बूथ स्तर तक पार्टी का गठन है। तमाम उसके आयाम हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं और सबके कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली तक हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, केवल एक ही ऐसा राजनीतिक दल है जो लगातार जनता के बीच में रहता है। तो वो उसकी जो भी योगी जी की, मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे तक लगातार पहुंच रही हैं। एक तो ऐसा सिस्टम है कि वो ऊपर से नीचे तक वो आती ही हैं और कार्यकर्ता उसे पूरा सहयोग भी करता है और प्रचार प्रसार भी करता है। तो उम्मीद करते हैं कि बाराबंकी में फिर से बीजेपी जो है ज़्यादा सीट जीते। हम तो यही कह सकते हैं भाई, मेरे सामने जो नेता बैठेगा मैं उससे यही बोलूँगा, समाजवादी वाले जीते या बीजेपी वाले जीते या जो भी बैठे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम हम
आपसे मुलाकात होगी, एक इंटरव्यू हम करेंगे, तो आप जी। उस समय बीजेपी बाराबंकी के जिला अध्यक्ष होंगे। ये चलिए, और आपको इसके हमारी लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आपको, आपने आमंत्रित किया, समय दिया, मौका दिया। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू।